हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया पोस्ट की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट जो पोस्ट नेम है वो है ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम एंड डाक सेवक। टोटल वैकेंसी जो है वो 21,413 है। पे स्केल ब्रांच पोस्ट मास्टर का 12,000 टू 29,338 है। वहीं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का 10,000 टू 24,470 है। डाक सेवक की 10,000 टू 24,470 है। चलिए इसकी पोस्ट वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 1215 पोस्ट है, असम में 655 है, बिहार में 783 है, छत्तीसगढ़ में 638 है, दिल्ली में 30, गुजरात में 1203, हरियाणा में 82 है, हिमाचल प्रदेश में 331, जम्मू कश्मीर में 255, झारखंड में 822, कर्नाटका में 1135, केरला में 1385, मध्य प्रदेश 1314, महाराष्ट्र 1498, नॉर्थ ईस्टर्न 1260, उड़ीसा 1101, पंजाब 400, तमिलनाडु 2292, उत्तर प्रदेश 3004, उत्तराखंड 568, वेस्ट बंगाल 923, तेलंगाना 519। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो सारी पोस्ट है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास विथ मैथमेटिक एंड इंग्लिश होनी चाहिए एंड आपकी जो एज लिमिट है वो 18 to 40 ईयर्स होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज अप टू 10th स्टैंडर्ड। 10th तक उन्होंने लोकल लैंग्वेज जरूर पढ़ी हो और उनके पास कंप्यूटर नॉलेज और साइकिलिंग स्किल होनी चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है वो है ST/ST के लिए 5 ईयर, OBC 3 ईयर्स एंड PWD 10 to 15 ईयर्स है। चलिए एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। जनरल OBC EWS की 100 रुपीज है, SC/ST PWD फीमेल ट्रांस वुमेन की फीस 0 है एंड जो पेमेंट होगी वो ऑनलाइन होगी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI। चलिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। उसके लिए प्योरली मेरिट बेस्ड है, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा। मेरिट लिस्ट जो है वो सिस्टम जनरेट करेगी। मेरिट लिस्ट जो कि प्रिपेयर होगा 10th के मार्क्स के ऊपर। सेकेंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। फाइनल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो एक बेसिक ट्रेनिंग करेंगे एंड देन उसके बाद उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 10 फरवरी से, वहीं इसकी जो लास्ट डेट है वो है 3 मार्च एंड एडिट और करेक्शन विंडो ओपन होगा March 6 to March 8 तक। चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन फॉर ग्रामीण डाक सेवक, एप्लीकेशन डेट दे रखी है, स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट और करेक्शन विंडो की डेट बता रखी है एंड देन उसके बाद BPM, ABPM और डाक सेवक के बारे में बता रखा है, आप उसे रीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सैलरी बता रखी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम एज 18 टू मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए। रिलैक्सेशन बता रखा है, PWD की 10 ईयर्स है, PWD प्लस OBC 13 ईयर्स एंड PWD प्लस SC/ST वालों के 15 ईयर्स है। वहीं EWS के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, OBC 3 ईयर एंड SC/ST की 5 ईयर्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रखा है, कुछ अदर क्वालिफिकेशन जैसे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए। के रिजल्ट में सिर्फ ग्रेड दे रखे हैं, मार्क्स नहीं दे रखे, तो वो अपने सारे ग्रेड को, अपने ग्रेड पॉइंट को, जैसे कि A1 10 है, A2 9 है, B1 8 है, B2 7 है, C1 6 है, C2 5 और D4। आपके जैसे जैसे ग्रेड आएंगे उस ग्रेड को 9.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन जो भी मार्क्स आएंगे उसको आप अपने फॉर्म को फिल करते वक्त वो मार्क्स फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कैंडिडेट के B2 मार्क्स आए हुए हैं तो उसके B2 यानी ग्रेड पॉइंट 7 और 7 को 9.5 से वो मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वो फिर अपने मार्क्स को फिल करेंगे। अगर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करते वक्त किसी भी 2 एप्लीकेंट के सेम मार्क्स आते हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, वो सबसे पहले होगा डेट ऑफ बर्थ, ओल्डर इन एज, उसके बाद ST ट्रांस वुमेन, फिर ST फीमेल, SC ट्रांस वुमेन, SC फीमेल, OBC ट्रांस वुमेन, OBC फीमेल, EWS ट्रांस वुमेन, EWS फीमेल, अनरिजर्व ट्रांस वुमेन, अनरिजर्व फीमेल, SC ट्रांस मेल, ST ट्रांस मेल, ST मेल, SC ट्रांस मेल, SC मेल, OBC ट्रांस मेल, OBC मेल, EWS ट्रांस मेल और EWS मेल और अनरिजर्व ट्रांस मेल और अनरिजर्व्ड मेल। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें
शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को उनके ऑफिस डेजिग्नेटेड ऑफिस में जाना है और वहां जाके 15 डेज के अंदर उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है। कैंडिडेट जो भी 15 डेज के अंदर नहीं कर पाएंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। को ओरिजिनल लेके जाना है और उसके साथ 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जाना है सबमिशन के लिए। सबसे पहले आप मार्कशीट की लेके जाएंगे, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर एटसेट्रा। और ये कंपलसरी आपको लेके जाना। सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ knowledge of tribal local dialects in case of engagement in the state of अरुणाचल प्रदेश। अगर कोई भी कैंडिडेट अरुणाचल प्रदेश में काम करना चाहता है तो उसके पास गवर्नमेंट से ऑथराइज सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उसे ट्राइबल और लोकल लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है। इसी तरीके से आप पूरा फॉर्म पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद फिल करेंगे। नीचे आपको यहाँ पे दिए रखा है सम इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट, जिसमें आपको बता रखा है कैसे कैसे रजिस्टर करना है। अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपको जाकर रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। एक आपका OTP जनरेट होगा, उस OTP से आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे, आप आधार नंबर अपना डालेंगे, 10th की मार्कशीट डालेंगे, स्कैन फोटोज डालेंगे, स्कैन सिग्नेचर डालेंगे, जिसकी साइज जो है लेस देन 50 KB एंड लेस देन 20 KB होगा। अपनी पेमेंट फीस को पे करेंगे। तो पूरा एप्लीकेशन को गो थ्रू करके उसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज फॉर GDS एंगेजमेंट दे रखी है। नेम ऑफ द सर्कल, नेम ऑफ द स्टेट यूटी कवर्ड अंडर द पोस्टल सर्कल और लोकल लैंग्वेज जो कि प्रिस्क्राइब की जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। मतलब आप कौन सा एरिया है, कौन सा स्टेट आ रहा है एंड देन उसके अंदर कौन सी लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश सर्कल, स्टेट जो है आंध्र प्रदेश एंड यनम के लिए तेलुगु है। असम नेम ऑफ द सर्कल असम, स्टेट जो है एक्सक्लूड कर रहा है, एक्सक्लूड यानी शामिल नहीं है 3 डिस्ट्रिक्ट बरक वैली के एंड बोडोलैंड के, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरियाज के। इसमें जो लोकल लैंग्वेज है वो असमी है। 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बरक वैली की जो लैंग्वेज है वो बंगाली है एंड बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरियाज की बोडो है। बिहार और सर्कल बिहार, स्टेट बिहार एंड लैंग्वेज हिंदी। छत्तीसगढ़ हिंदी, दिल्ली एंड सिटी ऑफ दिल्ली हिंदी। वहीं गुजरात में गुजरात, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव की गुजराती। हरियाणा की हरियाणा स्टेट एंड लैंग्वेज हिंदी। हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज हिंदी। जम्मू कश्मीर की उर्दू और हिंदी। झारखंड की हिंदी है। कर्नाटका कन्नड़, केरला मलयालम, मध्य प्रदेश हिंदी। महाराष्ट्र मराठी है महाराष्ट्र में और गोवा में कोंकणी और मराठी। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में बोथ हिंदी और इंग्लिश और एनी ऑफ 23 डायलेक्ट्स एज पर एरिया स्पेसिफाइड। जिस एरिया में जो भी लैंग्वेज बोली जाएगी वो आपको आनी चाहिए। मणिपुर में मणिपुरी और इंग्लिश। मेघालय में आपकी बोथ हिंदी और इंग्लिश और उसके साथ डिफरेंट एरिया से आप अपना देखेंगे किस एरिया में आप आते हैं, देन उस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन वहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे मोबाइल नंबर उसको वेरीफाई करना है, ईमेल नंबर उसको वेरीफाई करना है, एप्लीकेंट का नेम फिल करना है, फादर्स नेम या मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, ईयर ऑफ पासिंग स्कूल और एंटर इन द टेक्स्ट बिलो। जो भी आपका कोड दिया होगा उसको फिल करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप स्टेज 2 पे जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन एंड देन वहां जाके आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। वहां पे आप रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा और आप किस सर्कल से अप्लाई करना चाहते हैं उससे आप अप्लाई करेंगे, लाइक आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं बिहार एंड देन आप उसे सबमिट कर देंगे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से। उसके बाद आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी चीजें आएंगी वो फिल करेंगे, अपने प्रेफरेंस को चूज करेंगे, एप्लीकेशन फी पे करेंगे एंड देन फॉर्म को सबमिट कर देंगे। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।